एक चैनल ने सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए जो है वो तस्वीर लगा के ये साबित कर दिया कि जी डॉक्टर नबीहा ने ये कहा है, जबकि मैंने वो बात कही नहीं थी। औरत को वैसे 3 तरीके हैं जिससे अपने रूठे हुए शौहर को मनाना चाहिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस वक्त में ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी औरतों को जो है वो इस काबिल बनाया है कि वो औरतें उस मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें। मोमना इकबाल और साकिब चद्दर का जो इशू चल रहा है अभी तक भी, इसको आप कहाँ देख रही हैं? इज्जतदार ख़ानदानी और नस्ली मर्द होने की निशानी ये होती है कि जब आपका रिलेशनशिप हो तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर उसने आपके साथ गलत भी किया है तो उसे छोड़ दें, माफ़ कर दें। मैं आपको इसलिए छोड़ता हूँ कि आप एक औरत हैं, ये आपकी मर्दानगी है। मर्द और औरत में ज़्यादातर जो बर्दाश्त है ना वो औरत कर रही है। जी नाज़रीन, मुझे कहते हैं तिको रहमान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नहीं होना कभी भी परेशान, क्योंकि आपको फिर होगा नुकसान। और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नबिया अली खान, शेर बाप की शेर बेटी, न झुकने वाली न डरने वाली, मैदान में लड़ने वाली और औरतों की कासम अली शाह इनको कहा जाता है। ये औरतों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। औरतें इनकी बातें मान के फिर अपने जो हस्बैंड हैं उनके साथ जो है वादा काटा भी कर लेती हैं, उनके साथ इख्तलाफात भी कर लेती हैं। मगर आजकल सोशल मीडिया पे इशू चल रहे हैं, मोमना इकबाल का इशू चल रहा है और डॉक्टर साहिबा के खुद भी थोड़े से मसले चल रहे हैं। सारी बातें करेंगे लेकिन जाना नहीं कहीं भी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपकी तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है, मिजाज कैसे हैं, सब खैरियत है? सब खैरियत, करम अल्लाह की ज़ात का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खाना खाया है? हाँ, मैंने खाना खाया। माशाल्लाह खाना खाया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे पहले यह बताएं कि शादी तो माशाल्लाह होगी, आपकी शादी बहुत बड़ी शादी मानी गई थी, लेकिन शादी के बाद की लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। सभी जब शादी करते हैं तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, हम भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र में लगते हैं जंप, तो इस तरह के जंप तो लगते रहते हैं। मगर रिसेंट एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने वो जो फ्रिया नामी होस्ट को एक पॉडकास्ट में जो बातचीत कर रही हैं, तो उसके अंदर आपसे सवाल किया गया था कि आप शादी के बाद अपनी लाइफ को कैसी देख रही हैं, तो उसके ऊपर कोई सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि आपकी ज़िंदगी को कोई गलती बताएं। हाँ, उसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी की कोई गलती बताएं। हाँ। तो आप ना जो है वो चुप रही थी। मेरी ज़िंदगी की कोई मैंने ऐसी गलतियाँ नहीं की हैं, और दूसरे ये कि मैं नहीं बता सकती, तो उस पर वो हंसना शुरू हो गई। मैं भी हंसती कि ये हंस रही हैं तो मैं भी हंस लूँ। और वो उस हंसने में जो है वो चैनल वालों ने क्या किया कि हमारी निकाह की तस्वीर उठा के जो है वो उस वाले क्लिप पर लगा दी। अब वो सारे मीडिया को ये पता लग गया, या इस तरह से उनको जो है वो लगा कि शायद पता नहीं डॉक्टर नबीहा ने ये कह दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है, जबकि ऐसी बात नहीं थी और ना ही मैंने ऐसी कोई बात की। मेरी शादी कोई मेरी गलती नहीं थी, मैंने पूरे सोच समझ के होशो-हवास में शादी की है, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, मगर उसके बाद वॉइस ऑफ पंजाब का एक पेज है, उसके ऊपर जो है ना वो कैप्शन लिखा होता है कि डॉक्टर नबिया और हारस खोखर के दरमियान दोबारा लैदगी। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, वो मेरे हस्बैंड क्योंकि नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जी ये आपने फिर जो है वो शादी की बात की है, मैंने आपको मना किया है कि हमारी पर्सनल लाइफ को जो है वो आप सोशल मीडिया पर डिस्कस ना करें, आपने मेरे घर वालों को डिस्कस नहीं करना, आपने मुझे डिस्कस नहीं करना। तो मैंने कहा जी मैंने तो किसी को डिस्कस किया ही नहीं है, मैं तो अपना घर बसाने के लिए जो है वो तगोदो कर रही हूँ कि जी मेरा घर बसा रहे किसी तरीके से। लेकिन सोशल मीडिया पर होने वाला वावेला और बदतमीज़ी जो है वो आए दिन कोई ना कोई मेरे लिए जो है वो मुश्किल खड़ी कर देते हैं। अब देखें ना, वो एक चैनल ने सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए जो है वो तस्वीर लगा के ये साबित कर दिया कि जी डॉक्टर नबीहा ने ये कहा है, जबकि मैंने वो बात कही नहीं थी। फिर मैंने उन्हें तरीके से पूरा जो है वो अपना पॉडकास्ट सुनाया, उनको दिखाया, तो उन्हें तब समझ आई कि ये मामला है क्या। लेकिन अभी भी ज़ाहिर है थोड़ी बहुत नाराज़गी जो वो चल रही है, देखें जो है वो सेटलमेंट हो ही जाएगी। नहीं, क्या लगता है कैसे मना सकती हैं हारिस भाई को? नाराज़गी तो चल रही है। औरत को वैसे 3 तरीके हैं जिससे अपने रूठे हुए शौहर को मनाना चाहिए। एक तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक हो गया। हाँ, दूसरी बात ये कि जो है वो गाना सुना देना चाहिए, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। गाने के अंदर दर्द ही ना हो तो फिर वो और नाराज हो जाएगा। दर्द अब ऑटोमेटिकली दर्द तो ऑलरेडी चल रहा है ना साथ साथ, तो वो गाने में। और तीसरी बात ये है कि कोई अच्छा सा खाना बनाएं और शौहर की पसंद की कुछ चीज़ें करें, उनको अच्छा सा गिफ्ट दें। तो इन 3 चीज़ों से जो है शौहर को मनाया जा सकता है। आपने इन तीनों में से क्या कर लिया अभी तक? मैंने कॉल करके माजरत की और मैंने गाना सुनाने लगी तो फ़ोन बंद हो गया। तो ये गाने वाला प्रोसीजर कब हो रहा है?
गाने वाला प्रोसीजर अब पता नहीं कब होगा। अरे, वो फ़ोन बंद हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कैमरा नहीं बंद हुआ, कैमरा ऑन है। हमारे प्लेटफॉर्म के तवसल से आप जो अपने हस्बैंड हैं उनको मना सकती हैं, तो आप मनाएं ज़रा। आप मतलब इस प्रोग्राम के बाद जो है वो मनवा के छोड़ेंगे हैं? मेरी कोशिश है कि मैं आपके अंदर सुलह करवाऊँ। मैं रिश्ते तरवाने वाली माई तो हूँ नहीं, तो मैं घर निकाह में भी बीच में बैठे हुए थे। मैं घर बनाने वाला बंदा। हाँ, सही है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्या बात है भाई, अब तो 16 पक्की है, मुझे लगता है कुछ 90% 16 होगी। अच्छा, आपने बता दिया तो मैंने गा दिया। आप जो हैं मरियम नवाज साहिबा से औरतों के लिए क्या जंग लड़ेंगी, क्या रिलीफ मांगेंगी कि औरतों को भाई ये मिलना चाहिए बजट के अंदर? मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस वक्त में ख़वातीन उनकी रेड लाइन है। वो हमेशा से कहती हैं कि ख़वातीन के लिए उन्होंने जो है वो ऐसे पुलिस स्टेशंस भी बनाए हैं जहाँ ख़वातीन जो है वो जाए बगैर भी एक कॉल पर भी जो है वो अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकती हैं। कोई उनको जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, हैरेसमेंट की जा रही है या उन पर कोई ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं ये कहूँगी कि बजट में वो ख़वातीन जो कि अपने घर में बैठी हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, थोड़ी सी ओवर एज भी हो चुकी हैं या बेवा ख़वातीन हैं, उनको बजाय कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से जो है वो हर वक्त लाइनों में लगा के उन्हें पैसे दें, उनके लिए कोई कारोबार के कर्ज़े जो हैं वो उन्हें दिए जाएँ। इसमें ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है वो कर्ज़ों का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो अपने जो या जैसी हमारी मीडिया की ख़वातीन हैं जो एंकर पर्सन है, इतनी सैलरियाँ नहीं हैं उनकी, तो वो कम से कम जो है वो थोड़ा बहुत कर्ज़ा लेके अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ी लिखी बाशऊर और ऐसी ख़वातीन जो घर से बाहर निकल कर जो है वो कहीं जॉब नहीं करना चाहती, वो अपना बिज़नेस शुरू करें। आपके इस बिज़नेस लॉन से जिसको आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करें। दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी औरतों को जो है वो इस काबिल बनाया है कि वो औरतें उस मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें। तो वो खुद एक औरत हैं और बाकायदा तौर पे इस बात को मेरी समझ सकती हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में जो है वो ऐसी ख़वातीन जो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, स्मॉल बिज़नेस हो या जैसे भी आप देना चाहें कर्ज़े, उनको ज़रूर दें। चलें जी, मोमना इकबाल और साकिब चद्दर का जो इशू चल रहा है अभी तक भी, इसको आप कहाँ देख रही हैं, कैसे देखती हैं कि ये जो भी मामला हुआ है सही हुआ है या नहीं होना चाहिए था ऐसा? मर्द को औरतों के साथ लड़ना ज़ेब नहीं देता। मर्द की मर्दानगी का तकाजा ही नहीं कि किसी औरत पर केस करे या जिस औरत के साथ वो रिलेशनशिप में रह चुका हो उसकी क्रेडिबिलिटी को दुनिया के सामने जो है वो गंदा करे। इज़्ज़तदार, ख़ानदानी और नस्ली मर्द होने की निशानी ये होती है कि जब आपका रिलेशनशिप हो तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर उसने आपके साथ गलत भी किया है तो उसे छोड़ दें, माफ़ कर दें, साइड पे हो जाएं कि भाई मैं आपसे लड़ना चाहता ही नहीं, मैं नहीं आपसे लड़ सकता, आप एक औरत हैं, मैं आपको इसलिए छोड़ता हूँ कि आप एक औरत हैं। ये आपकी मर्दानगी है। ये कौन सी आपकी मर्दानगी है कि आप अपने साथ वकील खड़े करके जो है वो कभी मोमना इकबाल पे गंद उछलवा रहे हैं, कभी उसकी बहन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। दो औरतें बेचारी जो है वो अपने आपका डिफेंस करती हुई जो है वो कभी वो अपने लाइसेंस के हवाले से जो है वो बात करती नज़र आती हैं, कभी वो किसी तरह से अपने आप को जो है वो क्लियर कर रही हैं। तो आप दो ख़वातीन को परेशान कर रहे हैं। औरतों से लड़ने वाली कैसी मर्दानगी और कौन सा मर्द जो औरत से लड़ रहा है? मैं नहीं ऐसे मर्द को जो है वो मर्द मानती। मर्द और औरत में ज़्यादातर जो बर्दाश्त है ना वो औरत कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक क्लिप और वायरल था, आपने कहा था कि औरतें जो हैं मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो हो सकती हैं लेकिन मेरे जैसा किरदार नहीं अपना सकती। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग इसको भी जो है वो ट्रोल भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? ये भी क्लियर कर लें आज आप अपने प्रोग्राम से। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे जैसा किरदार ला के दिखाएं, मैंने कहा मेरे जैसे किरदार पे जिस औरत ने काम किया हो ना उसे अपने किरदार पे नाज होना चाहिए। मेरे जैसा अगर किसी औरत का जो है वो किरदार है तो फिर वो अपने आप पे नाज करे, ये कहा मैंने। ये नहीं कहा कि मेरे जैसा किरदार जो है वो किसी का हो ही नहीं सकता। अब ये जहालत का जौन सा लेवल है इसको आप ही तकाजा जो है वो कर लें, क्योंकि इस मेरी बात को समझने से अगर कुछ लोग कासिर हैं और वो उसका जो है वो बतंगड़ बना के पेश करते हैं तो इनका मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जितना दिमाग होता है, जितना जहन होता है, जैसी सोच होती है, बंदा वैसा ही जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। अगर आपका मैसेज पैकेज है तो एंड पे देखने वालों को, हसद करने वालों को, आपको जो है वो जो लोग तनकीद करते हैं उनको, आपने चाहने वालों को एक ही लाइन में इकट्ठा मैसेज दे दें अगर आपका मैसेज पैकेज है तो। मैं सिर्फ अपने प्यार करने वालों के लिए इतना कहूँगी कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके बारे में भी राय तब तक कायम ना करें, कोई बुरी राय, जब तक आप उससे ज़ाती तौर पे मिल ना लें।
जब आप उससे ज़ाती तौर पर मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि बंदा क्या है या बंदी क्या है, या कैसा दिखता है या कैसी है। इस तरह से खुद क्या सराइयाँ करके खुद से जो है वो दूसरों के बारे में गलत बातें करके छापने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ नफ़रत क्रिएट करते हैं, और नफ़रत करने वाले जो लोग होते हैं ये जाहिल होते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबी अली खान, इनकी बातों ने एक दफ़ा फिर कर दिया हैरान। और आपने बिल्कुल भी नहीं होना परेशान, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है और शहादत वाली उंगल के साथ प्रोग्राम को शेयर करना है अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, नज़दीक के रिश्तेदार, नानका नानकों में से, दाँत का दाँत को में से, गली वाले, मोहल्ले वाले, नगर वाले, टाउन पतरेर मथे रंडी गुंडी हम साए कोई रह ना जाए, सब तक प्रोग्राम पहुँच जाए। वो कहता आलू किमी वाला नान होवे, गल तो चंगी होंदी कि डॉक्टर नबी अली खान होवे। मैमी पोपो पैंक